1971 से आज तक मासूमों के खून का इंसाफ, शेख मुजीब की बेटी और इंसानियत की मुजरिम शेख हसीना को सजाए मौत। तारीख का फैसला आ गया। बांग्लादेश भारतीय जबर और असर व रसूख से हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ गया। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम के 5 इल्ज़ामात में कसूरवार ठहरा दिया। फैसला 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया। एक और केस में शेख हसीना उम्र कैद की सज़ा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शेख हसीना की गलत पॉलिसियों के बायस लोग एहतजाज कर रहे थे। लोग घरों से निकले तो हसीना वाजिद ने गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया, जिस पर 1400 अफराद को मारा गया। हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान अभी तक मफरूर हैं, जो उनके जुर्म का एतराफ़ है। अल मामून वाहिद मुल्ज़िम है जो अदालत में मौजूद थे। जुलाई में समाअत के दौरान उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया था। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि भारत फौरी तौर पर शेख हसीना को हवाले करे। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी सुपुर्द किया जाए। दोनों ममालिक ने तय किया था कि सजाए मौत या फिर तवील कैद वाले जुर्म में एक दूसरे की मदद की जाएगी। मुजरिमान को पनाह देना भारत का खैर दोस्ताना इक़दाम है। बांग्लादेश ने भारत के कहने पर साथ साथ रहनुमा को साथ उनको प्रोफाइल मुजरिम को बखैर हवाले किया। भारत खुद बरतानिया से विजय मालिया दीगर की वापसी के लिए रोल ऑफ लॉ और बैन अवी ताउन का मुतालबा करता है। जो कानून सबके लिए है तो फिर शेख हसीना जैसी मुजरिम को पनाह देने का जवाब किया है। पाकिस्तान रेलवे को इंशाअल्लाह चंद ही सालों में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के आप छोड़ेंगे। कराची पाकिस्तान का रोशनियों का शहर और यहाँ पर रेलवे जो एक बोसीदा निज़ाम बन चुका था, उसको जिस तरीके से हनीफ अब्बासी साहब अपनी मेहनत से और अपनी पूरी टीम की काविशों से पाकिस्तान रेलवे के इस बोसीदा निज़ाम को जदीद निज़ाम में बदलने के लिए जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सेंट्रल एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान को रेलवे के जरिए दीगर ममालिक के साथ जोड़ेंगे। तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करेंगे तो हमारी रेलवे को 4 चांद लगेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि कराची रोशनियों का शहर है। सर्कुलर रेलवे जल्द बहाल करेंगे। कैंट स्टेशन की शानदार तरीके से तज़ीनो आराइश की गई। रेलवे हुकाम की बेहतरीन कारकर्दगी काबिल तारीफ है। अपग्रेडेशन के लिए दरकार रकम फौरी दिलवाएंगे। स्टेशन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट के जिम्मे है। खरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी फ्रेट सिस्टम को बहाल कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत इंटरेस्ट ले रही है और जो लूप लाइन्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं सामने, मैं यही कहूँगा कि हम बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं ताकि सिंध के लोगों के ये ब्रांच लाइन्स और जो है उन पे हम आपके साथ मिलके उनको वापस रिवाइव कर सकें रेलवेज को। कराची को सर्कुलर रेलवे की सख्त ज़रूरत है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म का ताउन दरकार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से रेलवे स्टेशन की तज़ीनो आराइश करना काबिल तारीफ है। जब तक सक्खर हैदराबाद रोड बने तब तक ट्रेन ही आसरा है। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे जल्द बना दें। हम ट्रांसपोर्ट में बहुत कोशिश कर रहे हैं। पीपल बस, इलेक्ट्रिक बस और पिंग बसें ला रहे हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि कराची सिटी स्टेशन की भी अपग्रेडेशन होगी। 150 साल बाद रोडी जंक्शन को अपग्रेड करने जा रहे हैं।
करूंगा कि जहां पर रियासत के वज़ीर-ए-आज़म होने की हैसियत से मेरे कलम की ताकत से कोई मामला हल होता हुआ तो उसमें एक लम्हा भी ताखीज नहीं करूंगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। तहरीक अदम एतमाद सरदार जावेद अयूब चौधरी कासिम मजीद ने दीगर के हमरा पेश की। मुतबादिल कायदे ऐवान के तौर पर राजा फैसल मुमताज़ मुंतखब हो गए। वोटिंग के दौरान राजा फैसल मुमताज़ को 36 वोट मिले, जबकि मुखालफत में 2 वोट डाले गए। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म होंगे। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ ने खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियासी जमूत टूट गया। मेरे पास विजन है, सबको साथ लेकर चलूंगा। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम के बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम ख़त्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। NFC का सारा पैसा वज़ीर आला को मिला, लेकिन उन्होंने तकसीम नहीं किया। 17 साल में कराची में 3000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि MKM ने तरमीम के बदले वज़ारतें और फंड नहीं मांगे। जल्द हमारी आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से पास होगी। कराची दूध देने वाली गाय है, बगैर चारा खिलाए कब तक दूध निकालेंगे। भारत के खिलाफ जंग कराची वालों के खून पसीने की कमाई से जीती गई। MKM की मुर्दा सियासत है, उसको उजागर करने की एक और कोशिश की। बेबुनियाद किस्म की इल्ज़ाम तराशी की, हक़ाइक़ के बरक्स इल्ज़ाम तराशी की। जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, MKM की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना राह फरार इख्तियार की। 27वीं अमेंडमेंट की शुरुआत बहस की हुई, वो एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ट्वीट से शुरू हुई थी। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है कि उसको बांट दिया जाए। MKM ने हमेशा झूठ की सियासत की। MKM की सियासत खत्म हो चुकी है। 27वीं तरमीम के एजेंडे में बल्दियात का जिक्र था ना ही है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में 27वीं तरमीम के निकात बयान किए। ये पीपल्स पार्टी ने कोई शिक छुप कर तस्लीम नहीं की। MKM ने बल्दियाती इंतखाबात में राह फरार इख्तियार की। बेहतर है MKM की बात एक कान से सुनूं और दूसरे से निकाल दूं। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। भारत के खिलाफ जंग के दौरान नौजवानों ने भी सोशल मीडिया पर अहम किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तला अताउल्लाह तारर का तकरीब से खिताब कहा कि अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। That as a judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. वफाकी आईनी अदालत के मज़ीद 2 जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के जजेस की तादाद 7 हो गई। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई, जहां वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हलफ लिया।
विरासत खुदाई हुक्म है, विरासत का हक दिलाना रियासती जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के हक के विरासत से मुताल्लिक इसका फैसला जारी कर दिया। जैसे अतहर मिनुल्लाह और जैसे इरफान सादत पर मुश्तमिल बेंच ने बुरसा को ताख़ीर से हक के विरासत से देने पर दरख्वास्त गुजार आबिद हुसैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। अपील खारिज और सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार, जुर्माने की रकम बुरसा में तकसीम होगी, जबकि आबिद हुसैन का जायदाद तोहफा होने का दावा साबित न हो सका। औरतों को हक की विरासत से महरूम करना आइन और इस्लाम की बाज़े तालीमात के मुनाफी है। जायदाद की मिल्कियत मालिक की वफ़ात के फ़ौरन बाद ही बुरसा को मुंतकिल हो जाती है। पाकिस्तान और चीन में इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग से मुलाकात में पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मसम्मत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहिमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।